यकीन करना मुश्किल है, बेहद निडर हनी बैजर मिहुआन पर नेवले के झुंड ने हमला कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना की वजह खुद मिहुआन ही था और आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर उसका अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही अपने बिल से बाहर निकले मिहुआन की नजर नेवलों के एक झुंड पर पड़ी। सब जानते हैं कि हनी बैजर बेहद लालची और कुछ भी खाने वाला शिकारी होता है। छोटे नेवलों को देखते ही मिहुआन ने बिना देर किए हमला बोल दिया। हनी बैजर को आते देख नेवले घबरा कर भागने लगे। अभी भागते भागते एक छोटा नेवला पीछे रह गया। मिहुआन ने उसकी गर्दन दबोच ली और पल भर में उसकी जान ले ली। लेकिन जैसे ही मिहुआन शिकार को उठाकर खाने वाला था, अभी नेवलों के सरदार की आवाज सुनकर भागा हुआ झुंड वापस लौट आया। अपने साथी की मौत देखकर पूरा नेवला दल गुस्से से भर उठा। खतरा भांपते ही मिहुआन शिकार को मुंह में दबाकर भागने लगा। अगर इस बार नेवले उसे इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देने वाले थे। एक भयंकर लड़ाई होना तय था। हनी बैजर और नेवले दोनों ही जहरीले सांपों के दुश्मन माने जाते हैं। दोनों में एक खास समानता होती है। ये उन गिने चुने जानवरों में शामिल हैं जो कई तरह के सांपों के जहर को सहन कर सकते हैं। इनके शरीर में खास तरह की प्रतिरोधक क्षमता होती है जो जहरीले विष के असर को काफी हद तक कम कर देती है। इसलिए जहरीले सांप के कई बार काटने पर भी ये तुरंत नहीं मरते। कुछ समय के लिए शरीर सुन्न जरूर पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये संभल जाते हैं। इसके अलावा दोनों बेहद फुर्तीले और तेज रिएक्शन वाले शिकारी हैं। ये नजदीक से लड़ने में माहिर होते हैं। सालों से सांपों से लड़ते लड़ते इनके शिकार करने के तरीके भी काफी मिलते जुलते बन चुके हैं। जंगल और घास के मैदानों में ये दोनों ही खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। लेकिन इस बार अपने ही जैसे शिकारी का साथी मारने की वजह से मिहुआन ने पूरे नेवला दल को अपना दुश्मन बना लिया था। हनी बैजर बेहद ताकतवर और खूंखार था। उसकी चमड़ी मोटी और मजबूत थी। साथ ही वह तेजी से घूमकर हर दिशा से होने वाले हमले का जवाब दे सकता था। अकेले लड़ने में माहिर मिहुआन कई नेवलों को पकड़ पकड़ कर जोरदार हमला कर रहा था। लेकिन उसकी ताकत भी हमेशा नहीं टिक सकती थी। शुरुआत में नेवलों के हमलों से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर समय बीतने के साथ झुंड की असली ताकत सामने आने लगी। नेवले अकेले घूमने वाले हनी बैजर से बिल्कुल अलग होते हैं। वे बेहद अनुशासित और झुंड में रहने वाले सामाजिक जानवर हैं। समूह में लड़ना उनके खून में बसा होता है। किसी बड़े और ताकतवर दुश्मन का सामना करते समय नेवले कभी अकेले हमला नहीं करते। वे हमेशा मिलकर रणनीति बनाते हैं। लड़ाई के दौरान कुछ नेवले सामने से हमला कर दुश्मन का ध्यान भटकाते हैं ताकि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती रहे। वहीं दूसरे नेवले किनारों से घूमकर मौका मिलते ही पीछे से हमला करते हैं। वे दुश्मन को सांस लेने, भागने या आराम करने तक का मौका नहीं देते। नेवलों को पता था कि उनकी एक चोट से इतना बड़ा शिकारी नहीं मरेगा, इसलिए उनकी असली रणनीति थी लगातार हमला करके दुश्मन को थका देना। वे बारी बारी से हमला करते रहे और धीरे धीरे मिहुआन की ताकत खत्म होने लगी। भले ही हर हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन लगातार काटने और परेशान करने से मिहुआन पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार यही रणनीति बड़े बड़े शिकारी जानवरों को भी गिरा देती है। काफी देर तक चली इस खतरनाक लड़ाई के बाद अब मुकाबला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। ताकतवर मिहुआन की सांसें फूलने लगीं। उसने एक बार फिर शिकार को उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन नेवलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे अपने साथी की मौत का बदला लेकर ही मानने वाले थे। नेवलों ने समझ लिया कि अब मिहुआन पूरी तरह थक चुका है। तभी पूरे झुंड ने अंतिम हमला कर दिया। हर दिशा से नेवले उस पर टूट पड़े। अब मिहुआन के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो चुका था। लगातार हमलों के सामने उसकी मोटी चमड़ी भी जवाब देने लगी। चारों तरफ से दर्द और चोटें बढ़ती जा रही थीं। आखिरकार मिहुआन पूरी तरह कमजोर पड़ गया। दर्जनों नेवलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। घमंड और लापरवाही में जीने वाला मिहुआन आखिर अपनी ही गलती की कीमत चुका बैठा। उसने छोटे समझकर नेवलों को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार वही झुंड उसके लिए मौत बन गया। प्रकृति में सिर्फ अकेली ताकत ही सब कुछ नहीं होती। जो मिलकर लड़ना और साथ रहना जानते हैं, वही लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं।